अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। मैं हूँ मुनेज़ा परवीन और खुशामदीद करती हूँ मैं आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। एक आबिद शख्स अपनी झोपड़ी में लोगों से अलग थलग इबादत किया करता। वो 70 साल तक उसी झोपड़ी में रहा। इस अरसा में कभी भी उसने इबादत को तर्क न किया और न ही कभी अपनी झोपड़ी से बाहर आया। फिर एक दिन वो झोपड़ी से बाहर आया तो उसे शैतान ने एक औरत के फितने में मुब्तला कर दिया और वो 7 दिन और 7 रातें उसी औरत के साथ रहा। 7 दिन के बाद जब उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा तो वो अपनी इस हरकत पर बहुत नादिम हुआ और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और वहां से रुखसत हो गया। मेरे प्यारों, वो अपने इस फ़ाल पर बहुत नादिम था। अब इसकी वजह ये हालत थी कि हर कदम पर नमाज पढ़ता और तौबा करता। फिर एक रात वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 12 मिस्कीन रहते थे। वो बहुत थका हुआ था। थकावट की वजह से वो उन मिस्कीनों के करीब गिर पड़ा। अब मेरे रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ करता था कि एक राहब रोजाना उन 12 मिस्कीनों को एक एक रोटी देता था। जब वो राहब आया तो उसने रोटी देना शुरू की और उस आबद को भी मिस्कीन समझकर एक रोटी दे दी और उन 12 मिस्कीनों में से एक को रोटी ना मिली तो उसने राहब से कहा, आज आपने मुझे रोटी क्यों न दी? राहब ने जब ये सुना तो कहा कि मैं तो 12 की 12 रोटियां तकसीम कर चुका हूँ। फिर उसने मिस्कीनों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम में से किसी को 2 रोटियां मिली हैं? सब ने कहा, नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही रोटी मिली है। ये सुनकर राहब ने कहा, शायद तुम दोबारा रोटी लेना चाहते हो, जाओ, आज के बाद तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। जब इस आबिद ने यह सुना तो उसे उस मिस्कीन पर बड़ा तरस आया। चुनांचे उसने वो रोटी मिस्कीन को दे दी और खुद भूखा रहा और उसी भूख की हालत में उसका इंतकाल हो गया। फ्रेंड्स, जब उसकी 70 साला इबादत और गफलत में गुजरी हुई 7 रातों का वजन किया गया तो अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी हुई रातें उसकी 70 साला इबादत पर गालिब आ गईं। फिर जब उन 7 रातों का मुआवजा उस रोटी से किया गया जो उसने मिस्कीन को दी थी तो वो रोटी उन रातों पर गालिब आ गई और उसकी मगफिरत कर दी गई। फ्रेंड्स, अल मुख्तसर व मकसूद तहरीर मुनाजिब की फ़हम यह है कि किसी नेकी को कमतर मत जानिए। क्या पता अल्लाह पाक हमारे किस अमल पर राजी होकर हमें बख्श दे। सुभान अल्लाह। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।